बाबा के हाथ से उत्पन्न कोई भी वस्तु चोरों के हाथ लगती ही नहीं। अगर वे चोरी कर भी लें तो वो वस्तु उनके पास रहती ही नहीं। पुट्टपर्ती से एक महिला भक्त हैदराबाद जा रही थी। उसके बक्से को किसी चोर ने बेंच के नीचे से खींचकर चुरा लिया। महबूब नगर स्टेशन पर उस भक्त महिला ने पुलिस को सूचित किया। दूसरे ही दिन बक्से के साथ चोर भी पकड़ा गया। पुलिस ने बक्से की परीक्षा कर चुराई गई वस्तुओं के विषय में उस महिला से कहा। बक्से को खोलकर देखने पर साड़ियां, गहने, पुस्तक आदि सब ज्यों के त्यों थे। कुछ भी चुराया गया नहीं था, किंतु बाबा की दी हुई एक जपमाला बक्से में नहीं थी। उस बेचारी को बड़ा दुख हुआ। उसी समय उस विषय में बाबा को तार किया। दूसरे ही दिन उसका उत्तर पाकर मानो उस महिला का पुनर्जन्म ही हुआ। माला मेरे पास है, दुखित मत होना, यही था उत्तर। उसी माला को बाबा के दिव्य हस्त से पुनः पाकर वो महिला कृतार्थ हुई। और एक भक्त का अनुभव भी वर्णन करने योग्य है। प्रोफेसर कस्तूरी जी लिखते हैं कि 12 वर्ष पूर्व की बात है। उस समय हम सब पुराने मंदिर में थे। संध्या समय बाबा हम सब लोगों को नदी किनारे की बालू राशि पर ले गए। वहां पर हमने भजन किए। थोड़े लोगों को अलग बुलाकर बाबा ने उन्हें लौट जाने की आज्ञा दी। उसमें वे भक्त भी थे। मुझसे संभाषण करते समय ही बाबा ने अपने हाथ से एक राखी सृजित कर मुझे देखकर कहा, इसको ठीक बांध लो, डिबिया में रखकर पूजा करते रहना। वे भक्त भयभीत हुए। कारण यह था कि पिछले बार भी बाबा ने एक राखी प्रदान की थी। उसे पूजा घर में रखकर प्रतिदिन वो भक्त पूजा करते थे। अब और एक राखी अपने समक्ष। ऐसी कौन सी विपत्ति खड़ी है जो बाबा ने दोबारा राखी देकर मुझे बचाने की व्यवस्था की है? यह सोचकर चिंता से उसने बाबा से पूछा, क्यों स्वामिन, आपकी दी हुई एक राखी तो पहले से ही मेरे पास है, ऐसी कौन सी विपत्ति है? तब बाबा ने कहा, यह उस समय दी हुई राखी ही है। इसको तुम्हारे पूजा घर से चोरों ने कल रात चुरा लिया था। उसे घर जाने पर पता लगा कि ताला टूटा पड़ा है और पूजा घर में पूजा के बर्तन, चांदी का दीप, थाली, डिब्बा सब लापता थे। केवल वो राखी मात्र बाबा के हाथ लौट आई और बाबा से पुनः प्राप्त हुई। इसी प्रकार से श्रीमती साकम्मा की हीरे की अंगूठी आई थी। कई वर्ष पूर्व की वो चमत्कारिक घटना है। उस समय नवरात्रि के उत्सव में साकम्मा बाबा को भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों से अलंकृत करती थीं। श्वेत वर्ण की आधी बाह की कमीज और श्वेत धोती पहने बाबा को भीड़ में पहचानने में कष्ट होने के कारण रंगीन धोती और कुर्ता पहनने का आग्रह कर बाबा को साकम्मा ने ही मना भी लिया था। वे प्रतिदिन एक नई प्रकार की पालकी में जुलूस की व्यवस्था कर आनंद पाती थीं। नवरात्र उत्सव के समय साकम्मा जब बेंगलोर से निकली तो वे उस दौड़ धूप में अपनी एक 7 नग की हीरे की अंगूठी कहीं रखकर भूल गई। बाबा उसकी बात निकालकर उन्हें बहुत छेड़ते। इसके अतिरिक्त अंगूठी का भी पता बाबा ने नहीं दिया। महीनों बीत गए। संभवतः साकम्मा भी अपने मन का समाधान कर अंगूठी के विषय में चिंता रहित हो बैठ गई थीं। बाबा बेंगलोर में साकम्मा के कॉफी कारखाने की कोठी में थे। बाबा उनके मकान के बाहर के छोटे घर में वास करती सावित्री अम्मा की रसोई घर में बैठे बातें कर रहे थे। साकम्मा भी वहीं खड़ी थीं। तब अचानक बाबा ने खोई हुई अंगूठी को याद कर कहा, लो आपकी वो मुद्रिका, कहते हुए दीवार पर अपनी हथेली से थपकियां दी। तुरंत ही उनके हाथ में अंगूठी दिखाई दी। यही है दिव्यता बाबा के दिव्य हस्त की। बाबा की निर्मित एक अंगूठी खोकर मद्रास के एक भक्त दुखी हो रहे थे। एक बार किसी के घर वो भक्त पंक्ति में बैठकर खाना खा रहे थे। वहां बाबा इधर उधर घूमकर उन सबको आनंदित कर रहे थे। परोसने के समय उनकी पत्तल में भी एक लड्डू रखा गया।
वो जब लड्डू तोड़ रहे थे, बाबा ने कहा, ठहरो ठहरो, मुख में मत डालो, उसमें देखो क्या है। भक्त ने जब देखा, बाबा की दी हुई वही अंगूठी उसमें से निकली। पानी भी उस दिव्य हस्त के स्पर्श से पेट्रोल में भी परिवर्तित हुआ। पुट्टपर्ती से बेंगलोर जाते समय चिकबल्लापुर के समीप पानी मंगवाकर उसमें हाथ घुमाकर बाबा ने पेट्रोल बना दिया। उदुमल पेट के बाल पट्टाभी का अनुभव भी ऐसा ही है। करूर के रास्ते में बिना पेट्रोल के खाली टंकी में गाड़ी कई मील चली। पुराने मंदिर में एक बार डायनमो का डीजल तेल कम पड़ा। इसके कारण नवरात्र उत्सव में आवश्यक विद्युत दीपकों की सजावट बंद हो जाने की संभावना थी। बाबा ने त्वरित पानी मंगवाया। केवल स्पर्श से ही वो डीजल तेल बन गया। इंजन भी चला और दीपों की सजावट भी हुई। उनकी आज्ञा की अवज्ञा करने का पानी में भी साहस नहीं था। बालू को स्पर्श करते ही शक्कर या मिश्री में भी बदल गई। श्री कस्तूरी जी ने लिखा है कि हॉर्सले हिल्स नामक पहाड़ी पर एक कोठी में हम 20-22 भक्त लोग बाबा के दिव्य सानिध्य में एक बार एक पखवाड़े तक आनंद से रहे थे। प्रतिदिन उनके साथ पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक चट्टान पर बैठ किसी भी एक आध्यात्मिक विषय पर बाबा के दिव्य उद्बोधनों का आनंद लिया करते थे। एक दिन वहां के रास्ते पर पड़े एक पत्थर पर बाबा की दृष्टि पड़ी। वो एक विचित्र सा पत्थर था। बालों के समान पतली सींगों का वो एक समूह था। उसको उस चट्टान से उठवाकर बाबा ने अपने सामने रखवाया। प्रश्नोत्तर, चर्चा, संशय समाधान आदि समाप्त होने पर हम सब उठने के प्रयत्न में थे। बाबा ने कहा, ठहरो, तुम सबको मिठाई देता हूं। फिर उस पत्थर को हाथ में उठाया। उस पत्थर की सीकों को अलग अलग कर हम सबको दिया। वो दी हुई वस्तु मिठाई थी। बाबा का संकल्प होते ही वो पत्थर से मिठाई बन गई।